ना अब बारी आती है हमारी लिस्टिंग करने की। हमने रजिस्ट्रेशन कर ली, ठीक, हमारा बेसिक काम हो गया साइन अप करने का। अब लिस्टिंग लिस्टिंग समझो एक आपका, अगर आपने लिस्टिंग समझ ली, लिस्टिंग कवर कर ली, अच्छे से इसको कवर कर लिया, तो आपका 40% आपका बेसिक काम हो गया। लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप एक को मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने जैसे कि आपने ऑफलाइन स्टोर खोला, आपने शोरूम ले लिया, आपने स्टोर ले लिया, आपने बोर्ड वोर्ड लगा दिया, नाम लगा दिया, लाइटिंग कर दी, सब कुछ हो गया, माल भी खरीद लिया। अब माल डिस्प्ले करना जरूरी है ना। कस्टमर जब दुकान में घुसेगा तो ये नहीं बोलेगा ना कि सर वो गोडाउन से सामान ले आओ, नहीं, आपका डिस्प्ले लगाना जरूरी है, वो लिस्टिंग है अमेजोन। तो जो अमेजोन पे आपने लिस्टिंग करनी है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया। एक ये वाला वीडियो, उसके बाद 2 वीडियोज और हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन का लिस्टिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा। उसके बाद दो जो उसके और वीडियोज हैं वो भी आप एक एक करके देखना। बट सबसे पहले आपको अमेजोन पे लिस्टिंग का स्ट्रक्चर समझना। हम्म। तो अमेजोन की जो लिस्टिंग है जब आप करोगे, मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि आप फ्रेश लिस्टिंग करोगे। जब आप लिस्टिंग करते हो तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका लिस्टिंग इटसेल्फ, और दूसरा कंपोनेंट है उसके ऊपर सेलर का ऑफर। सेलर कौन है? आप ही हो। तो जो बेसिक लिस्टिंग है उसमें आपकी डिटेल्स जाएंगी, जैसे कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट का इमेजेस क्या हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालोगे आप, प्रोडक्ट की और डिटेल्स डालोगे आप, वेट डालोगे, और बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दोगे जिसमें कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक प्रोडक्ट है, इसका आप नाम डालोगे कि ये माउस है, ये ब्रांड का नाम डालोगे, ये लिनोवो का माउस है, ठीक, इसका कलर की डिटेल्स डालोगे, इसकी बैटरी की डिटेल्स डालोगे, एंड इसका अगर कोई सेफ्टी वार्निंग है तो वो डिटेल्स डालोगे, इसकी इमेजेस डालोगे, इसके बुलेट पॉइंट्स डालोगे, इसके डिस्क्रिप्शन डालोगे, इसके कीवर्ड्स डालोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप डाल दोगे, बेसिक आपने प्रोडक्ट के बारे में बात करी है। ये तो आपका हो गया लिस्टिंग का पार्ट, जो एक बेस लिस्टिंग का आर्किटेक्चर तैयार हो गया। अब उसी में आपको एक टैब मिलेगा जिसमें आप डालोगे सेलर ऑफर। प्रोडक्ट ऑफर जो बेसिकली हो सकता है वो आपको मिलेगा। वो ऑफर डिटेल्स के अंदर आप इस प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स डालोगे, जो कि आप डालोगे। उसमें आपको एक सबसे पहले एसक्यू डालना होता है। एसक्यू क्या होता है? एसक्यू की एक मैंने अलग से और वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपको बाद में मिलेगी। इस लिस्टिंग स्ट्रक्चर के बाद मैं वो एसक्यू की वीडियो ऐड करूंगा, वो आप देख लीजिएगा एसक्यू होता क्या है और एसक्यू बनाते कैसे हैं। अगर आप एसक्यू नहीं डालते तो अमेजोन अपनी तरफ से एक रैंडम एसक्यू वर्ड, एसक्यू कोड निकालेगा, उसको अटैच कर देगा। बिना एसक्यू के आपकी लिस्टिंग नहीं लाइव हो सकती, मतलब सबमिट ही नहीं होगी, वो मैंडेटरी फील्ड है। एसक्यू हो गया, फिर आपका एमआरपी क्या है, आपका ऑफर क्या है। मींस मान लो इसका ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया, इसका एमआरपी है 2,000 रुपए, जो कि कंपनी ने सेट किया है, क्योंकि लिनोवो मेरी कंपनी नहीं है। अगर मेरी अपनी कंपनी होती, मैं इसका एमआरपी जो लिखता तो वहां पे भी वो मुझे एमआरपी ही डालना है। इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है आपका ऑफर क्या है। मींस आप किस रेट पे सेल करना चाहते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखना। तो आप जब आप खुद अगर ऐसे अमेजोन पे कस्टमर के फॉर्म में जाओगे तो आप देखोगे कि एमआरपी होता है 500 रुपये, फिर डिस्काउंट लगा के 400 रुपये लगा हुआ। तो यही वो है डिटेल्स, 500 रुपये एमआरपी है और सेलिंग प्राइस क्या है, वो 400 रुपये। आपको वो लिस्टिंग करते हुए डालना है। वो आप बाद में एडिट कर सकते हो, एमआरपी भी एडिट हो जाता है बाद में। क्यों? क्योंकि भाई अगर आज ये 2,000 रुपये का प्रोडक्ट है, कल को ये 2,500 रुपये का हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि लिस्टिंग बंद करोगे, नई लिस्टिंग क्रिएट करोगे, नहीं। आप इसका एमआरपी चेंज कर सकते हो अमेजोन। तो उस लिस्टिंग पे आपको एमआरपी डालना है, आप किस रेट पे सेल करोगे वो डालना है, प्रोडक्ट की वारंटी की डिटेल्स डालनी है, और इसका एचएसएन कोड डालना है और टैक्स कोड डालना है। टैक्स कोड क्या होता है, कैसे होता है, उसका भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। और एसक्यू के जैसे मैंने बताया वो भी एक वीडियो डाल रखा है। एचएसएन कोड आप जब प्रोडक्ट खरीदोगे उस प्रोडक्ट के बिल के ऊपर एचएसएन कोड लिखा होता है। कई बार कुछ सेलर्स जो हैं वो 4 डिजिट का डालते हैं, कई बार वो पूरा 8 डिजिट का डालते हैं। तो आप वो 4 डिजिट का भी डालोगे तो भी वो ले लेगा। ये जीएसटी की कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट के लिए होता है, क्योंकि आपका जो टैक्स फाइलिंग होती है वो कितने परसेंट पे होनी है, वो एचएसएन कोड के हिसाब से मैप होता है वो। तो आपको एचएसएन कोड अगर कोशिश हो सके तो पूरा 8 डिजिट का लो, उससे जीएसटी फाइलिंग आसान हो जाएगी। बट नहीं है तो 4 डिजिट का डालो। बट वो बिल पे मिलता है, जो सामान आप खरीदोगे किसी भी, चाहे आप सब डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदो चाहे आप कंपनी से खरीदो, आपको एचएसएन कोड तो मिलेगा वहां से, तो आप वहां पे डाल सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एक्सपायरी का क्राइटेरिया होता है। फूड आइटम्स अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको वो चाहिए,
क्या कहते हैं, एक्सपायरी चाहिए आपको वहां पर डालनी कि आपका प्रोडक्ट की एक्सपायरी कितनी होती है स्टैंडर्ड। वहां पे आपको लॉट की एक्सपायरी नहीं डाली, वहां पे आप इन्वेंट्री अपलोड नहीं कर रहे, ध्यान रखना। इन्वेंट्री एक अलग तरीके से अपलोड होती है, जो आप वहां पे लिस्टिंग कर रहे हो वहां पे सिर्फ आप ये बता रहे हो कि आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे वारंटी कितनी होती है, 2 साल की होती है, 18 महीने की होती है, 24 महीने की होती है, जो भी होती है वारंटी आप वहां पे उसको मेंशन करोगे। ये आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। तो अगेन मैं समराइज करता हूं, लिस्टिंग में 2 पार्ट हैं ये। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग स्टेप है, ये नहीं। जब आप लिस्टिंग क्रिएट करोगे दोनों के दोनों आपको एक ही साथ फिल करने हैं, अलग से फिल नहीं होंगे। तो पहला आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी लिस्टिंग के बारे में, दूसरा आपके सेलर की ऑफर के बारे में, जिसमें आपका एमआरपी, आपका सेलिंग प्राइस, आपका एसक्यू कोड, आपका जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स, आपकी एचएसएन कोड, ये सारा कुछ आएगा उसके अंदर। प्रोडक्ट एक्सपायरी भी इसी शीट पे आएगी। तो अलग अलग टैब आपको मिलते हैं जब आप लिस्टिंग करते हो, तो उन टैब्स के अंदर आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। ठीक ना। अब इसके बियॉन्ड आपने लिस्टिंग कर ली, ये तो बेसिक है। तो ये जो लिस्टिंग है आपकी, वो फ्रेश लिस्टिंग है। हम्म। अब इसके अलावा आप अपने एक अमेज़न पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर है, तो आप उसको भी पिक करके उस लिस्टिंग के ऊपर आप अपना ऑफर ऐड कर सकते हो। वो कैसे करना है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये अगली जो 2 वीडियो है उसमें एक तो सबसे पहले कवर होगा कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो अमेज़न पे उस पे कैसे अपना ऑफर ऐड करना है, और थर्ड जो इसके 2 वीडियो बाद आपको मिलेगा, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि आपको फ्रेश लिस्टिंग जब करनी है तो आपको उसमें कुछ बेसिक चीजें कैसे ध्यान में देनी है। अभी जो मैंने बताया सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, ठीक। सो नेक्स्ट 2 वीडियोस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।